Semester. Today I am discussing short questions and answers. So web technology short answers unit 1. First you have markup language. You can read from the CR material and you can read from here also. I have explained this in make the answer in point wise. So whenever you will get the question from first unit, you write the introduction first, then you write these points, you will get the full marks for that. So even though markup language is given, first you have to write the definition of the HTML that I have given in the long questions. No, this also you can write 4-5 lines. You can write this also. After that you write these points, you will get the full marks for that. So you should follow the videos of long answers also, which I am explaining. Now in today's class I will discuss only short question and answers. So web technology short answers type. What is markup language? Definition HTML. In HTML the question is what is markup language. So from the first unit it is given, you have to write about the HTML first. HTML means hypertext markup language is the standard language used to create and design the structure of web pages. ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये, जो अपने को डिजाइन और स्ट्रक्चर वेब पेजेस पे क्रिएट करते हैं. जैसा आप लोग फर्स्ट ईयर में जो है ना पावर पॉइंट जैसा पढ़े ना, अपने वर्ड था अपने को MS एक्सेल, पावर पॉइंट में अपन जैसा डिजाइनिंग जैसा क्रिएट प्रेजेंट करने का अलग अलग था ना लेआउट अपने को, तो वैसा यहाँ पर अपने को HTML ये वेब टेक्नोलॉजी के चैप्टर को आप पावर पॉइंट को माइंड में रखिए, उसको कैसा प्रेजेंट कर रहे थे अपन. जस्ट फॉर आइडिया आई एम सेइंग इज द स्टैंडर्ड. ये भी एक लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है टू क्रिएट डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस. तो ये वेब पेजेस के जो है सो क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर बताता अपने को, डिजाइन वगैरह. मार्कअप इट इज यूजेस टैग्स. मार्कअप क्या है? ये एक लैंग्वेज है. ये भी मार्कअप इट मीन्स हाईलाइटिंग टेक्स्ट either by underlining or displaying it or different colors or both. जैसा अपन फॉर्मेटिंग में जैसा करते ना अपन फॉर्मेट चेंज करते वैसा, तो मार्कअप भी क्या है? इट यूजेस टैग्स टू डिफाइन एलिमेंट्स लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट एंड लिंक्स को जो है सो डिफाइन करता है ये मार्कअप. यहाँ पर हाइपर लिंक इट एनेबल्स लिंकिंग बिटवीन वेब पेजेस थ्रू द टैग. दिस ए टैग इज एंकर टैग. दिस ए टैग इज एंकर टैग. तो यहाँ पर एंकर टैग को यूज करके अपन जो है सो लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पर compatibility HTML is compatible with most web browser and is the foundation of all web development. वेब डेवलपमेंट के जितने भी सीरीज है उसमें मेन जो है सो अपने को HTML है. मोस्ट वेब ब्राउजर कॉम्पिटेबल वेब ब्राउजर है ये. देन इंटीग्रेशन HTML वर्क विद CSS. ये जो है HTML CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के साथ भी स्टाइलिंग के लिए, जावा स्क्रिप्ट के लिए भी जो है सो उसको अपन लिंक करके इंटीग्रेट करके जो है सो प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट राइट अबाउट एंकर्स. पर्पस द एंकर टैग. ये एक एंकर टैग है. ये इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक HTML में अपने को लिंक्स क्रिएट करना. तो हाइपर लिंक्स को क्रिएट करने के लिए अपन जो टैग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंकर टैग. Attributes. The href attributes specifies the URL of the page the link points to. So anchors में अपने को क्या लिखना है? पर्पस लिखना है, एट्रीब्यूट, टारगेट, क्लिकेबल टैग्स एंड नेविगेशन. 5 पॉइंट्स अगर इसके बारे में आप लिखे. एंड फर्स्ट यू हैव टू राइट डायरेक्टली, यहाँ पर पर्पस से स्टार्ट है ना. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ HTML. वॉट एवर द टॉपिक्स वी आर गेटिंग इन द शॉर्ट, एंकर्स, इमेज, ये अपने को अगर फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है तो HTML का डेफिनेशन लिखना कंपल्सरी है. उसके बाद ये प्रेजेंट करना है आपको. इट्स क्लियर नो? सो एट्रीब्यूट्स क्या है? ये href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है ये URL ऑफ द पेज का, द लिंक पॉइंट्स टू. टारगेट. द टारगेट एट्रीब्यूट, ये भी एक एट्रीब्यूट है. टारगेट भी डिटरमाइंस वेयर द लिंक पेज ओपन. लिंक पेज कहां पर ओपन होता. एग्जाम्पल ब्लैंक फॉर ए न्यू टैब. अगर अपने को न्यू टैब ओपन करना तो ब्लैंक, तो ये अपने को टारगेट एट्रीब्यूट बताता. नेक्स्ट क्लिकेबल टेक्स्ट. द टेक्स्ट बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंकर टैग इज द क्लिकेबल लिंक. तो अपने को क्लिकेबल टेक्स्ट क्या रहता? ये ओपनिंग और क्लोजिंग एंकर टैग रहता क्लिकेबल लिंक के लिए. नेविगेशन. एंकर्स कैन ऑल्सो लिंक टू स्पेसिफिक सेक्शंस
ये एंकर के बारे में अपन जो लिख रहे हैं ना, ये नेविगेशन क्या है इसका, एंकर्स कैन आल्सो लिंक टू स्पेसिफिक सेक्शंस विद इन ए पेज यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट। इससे अपन नेविगेट भी कर सकते हैं एंकर्स टैग को यूज करके। इट्स क्लियर नो। राइट अबाउट इमेजेस। नाउ इमेजेस अगर आपको शॉर्ट में आया, ये इमेजेस भी इट इज ए पार्ट ऑफ HTML। फर्स्ट यूनिट में अपने को HTML से रिलेटेड ही है ये। तो फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट के जो भी आपको शॉर्ट में ऐसा वन वर्ड आते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई, पहले अपने को मालूम कर लेना है कौन सी यूनिट में मेन टॉपिक किसमें से ये अपने को जो है सब टॉपिक आया सो है। तो पहले थोड़ा वो मेन टॉपिक के बारे में लिखिए तो आपको फुल मार्क्स मिलते। उसके बाद जो भी टॉपिक बोले अपने को प्रेजेंट करने का रहता। फॉर सपोज इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है, उसमें अगर अपने को परक्यूजिट बोल के आया तो अपन वो कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं अपन, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में 5 हेड्स रहते हैं, परक्यूजिट के बारे में एक्सप्लेन करना, डायरेक्ट परक्यूजिट एक्सप्लेन नहीं करना। तो वैसा यहाँ पर अपने को वेब टेक्नोलॉजी में भी आपको जो है सो फर्स्ट यूनिट में क्या टॉपिक्स अपने को पढ़ना है, फर्स्ट यू गो थ्रू विद द स्टूडेंट्स विल डू द मिस्टेक मेन हियर। आप लोग जो है ना सिलेबस को ही नहीं पढ़ते, ठीक है। ये सिलेबस आपको पहले पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में आपको किस बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ HTML, टैग्स के बारे में, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट के बारे में, फॉर्म, ये पूरा आइडिया हो जाता है आपको। फर्स्ट यू लर्न दिस। हाउ आई प्रेजेंट इन द एग्जाम, आई एम टीचिंग इन द सेम वे, आई हैव ए क्वेश्चन ऑफ आफ्टर राइटिंग द एग्जाम, हु विल फेल मी? So I want that my students also will get the same confidence that when ma'am is teaching to us, who will fail to us? Like that I want to teach you. So whatever the tips I am giving you, you follow that, you will pass. No chance of failure when if you follow all my videos, especially for this BCom 4 semester. You are lucky that I am uploading all the subjects. So first you prepare from this question CSS. If you get the question in the exam, so you should know that it is coming from the second unit. It's clear. So JavaScript, like that, whatever the topics you have to learn, first you should know in 5th unit what you have to learn, in 4th unit what you have to learn. First go through with the syllabus, then prepare according to that. So next write about images. So images also it is a part of unit 1 only. So the image tag, this is the tag actually is used to display images in the HTML. HTML में images को अपने को display करना है तो image tag use होता। It's clear no? So the image tag is used to display images in HTML. Attributes. The SRC attribute specifies the image source and alt provides alternative text. तो अपने को इसमें एट्रीब्यूट इमेजेस अपन डालते हैं तो कौन से एट्रीब्यूट में डालते हैं अपन इमेजेस, SRC एट्रीब्यूट में डालते हैं। दैट यू हैव टू रिमेंबर एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। टैग कौन सा यूज करते हैं अपन, IMG टैग यूज करते हैं और SRC एट्रीब्यूट यूज करते हैं अपन। स्पेसिफाई द इमेज सोर्स एंड ऑल्ट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। फॉर्मेट सपोर्ट वेरियस इमेज फॉर्मेट, JPEG किस किस कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करता है अपने को इमेजेस, ये JPEG, PNG एंड GIF के लिए। स्टाइलिंग, इमेजेस कैन बी स्टाइल्ड, अपन जो भी इमेजेस डाल रहे हैं उसमें अपन स्टाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं CSS यूज करके फॉर विथ, हाइट, बॉर्डर एंड पोजिशनिंग को। अब अपने को ये टेक्स्ट है, यहाँ पर एक इमेज क्रिएट करना है वेब पेज पे, देन यू यूजिंग उसका हाइट विथ एडजस्ट करना पड़ता है ना अपने को, पोजिशन किधर आना है। सो लाइक दैट ऑल्सो यू कैन डू द स्टाइलिंग इन द इमेजेस। Responsiveness. Modern web design use attributes and CSS to make images responsiveness across the devices. तो modern web designs क्या use कर रहे हैं, CSS use कर रहे हैं, uses attributes and CSS को use कर रहे हैं। Cascading styling sheet, इसके बारे में अपन पूरा डिटेल पढ़े लॉन्ग क्वेश्चन में, to make images responsive across the devices के लिए। So these are the 5 points you have to write about the images. There are some students who want to score good marks for if you read this whatever I am guiding you, I am not leaving any chance to fail. Even though if you want to score more marks, then these 5 points are important. Introduction you write something and conclusion you add if you want to score more marks in your exam. So next question number 4, art of creating a website. Art of creating a website. Planning. First you have to do the planning. If you want to create a website, these are the steps you have to follow. Planning, design, development, testing, publishing. Then only if you have this idea you can create a website. So what is the art you required? For suppose you want to do the painting,
So for painting, first you need canvas, you need brushes, you need the idea, you need the theme, like that, no? So like that also, art of creating a website create करने के लिए आपके माइंड में क्या रहना है? पहले आपको प्लानिंग रहना है, डिफाइन द पर्पज, टारगेट ऑडियंस, इसके लिए आपको जो है सो वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं आप, कौन सी टाइप की ऑडियंस है वो, मिडिल एज चिल्ड्रन के लिए आप कुछ वेबसाइट बना रहे हैं या ओल्ड पीपल के लिए बना रहे हैं, तो पर्पस क्या है आपका, टारगेट ऑडियंस कौन है आपकी, एंड कंटेंट स्ट्रक्चर फॉर द वेबसाइट। ठीक है, ये पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता। देन डिजाइन, क्रिएटिंग ए विजुअली अपीलिंग लेआउट, आपका वेब पेज ऐसा होना कि विजुअली अपीलिंग, देखते ही लोग खुश हो जाना। आप ऑडियंस से जो भी पर्पस के लिए आप जो वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं उसका विजुअलाइजेशन, वो डिजाइनिंग बहुत अच्छी होना है। ठीक है, लेआउट यूजिंग टूल्स लाइक, तो इसके लिए अपने को आपको डिजाइनिंग विजुअली अपीलिंग अच्छा होना है, उसके लिए आपको फिग्मा, एडोब एक्सडी, एम्फसाइजिंग यूजर एक्सपीरियंस, ये जो है सो आप टूल्स यूज करके वेबसाइट के अंदर जो है सो आपको जो भी क्रिएट कर रहे हैं अच्छा विजुअलाइजिंग अपीलिंग डिजाइन जो है सो आप क्रिएट कर सकते। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड्स। डिजाइन बनाने के लिए आपको फिग्मा, एडोब एक्सडी, ये जो है सो आपको लर्न करना पड़ता। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको लर्न करना पड़ता। डेवलपमेंट, यूज HTML फॉर स्ट्रक्चर, CSS फॉर स्टाइलिंग, यूज HTML फॉर स्ट्रक्चर। अब डेवलपमेंट करने के लिए आपको वेबसाइट को डेवलप करने के लिए क्या करना है, आपको पहले यूज HTML फॉर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए आपको मेन पहले HTML होना है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होना है। उसके बाद आपको उसके अंदर स्टाइलिंग करना है तो आपको CSS करना है। जावा स्क्रिप्ट फॉर इंटरएक्टिविटी, अगर आपको इंटरएक्टिविटी करना है उसके अंदर वेबसाइट में तो आपको जावा, ये 3 पॉइंट्स आपको डेवलपमेंट में लिखना है। क्या क्या है वो, यूज HTML फॉर स्ट्रक्चर, CSS फॉर स्टाइलिंग एंड जावा स्क्रिप्ट फॉर इंटरएक्टिविटी। Now for testing, ensure that the website function correctly on different devices and browsers। उसके बाद ये क्रिएट डेवलप करने के बाद आपको वेबसाइट टेस्ट करना है कि पूरे डिफरेंट डिवाइसेस पे और जो है सो ब्राउजर्स पे आपका आप जो भी क्रिएट करें वेबसाइट वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा या नहीं कर रहा। देन यू कैन पब्लिश इट। Host the websites on a server and use SEO techniques to make it discoverable। लोग आपके वेबसाइट को क्लिक करके देख सके, वैसा जो है सो आपको SEO टेक्निक यूज करके उसको डिस्कवरेबल बनाना है। इट्स क्लियर? नाउ नेक्स्ट मूव टू यूनिट 2। व्हाट इज DHTML? HTML, you know, hypertext markup language. Now D is added. So dynamic HTML, DHTML is nothing but dynamic HTML is an extension of HTML that combines HTML। ये HTML का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, अब आप आईफोन लिए तो आपको 15 में कुछ अलग फीचर्स रहते हैं, 16 में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन रहता ना, तो वैसा अपने को यूनिट 2 में जो है सो डायनामिक HTML के बारे में आप पढ़ लिया, बेसिक हो गया वो पूरा। ठीक है, उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स आ रहे, एक्सटेंशन आ रहा है HTML का, वो है आपका डायनामिक HTML है। तो HTML को CSS, जावास्क्रिप्ट से एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से जो है सो कंबाइन करके टू क्रिएट इंटरएक्टिव एंड डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए अपने को यहाँ पर ये देखना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ HTML। HTML के पूरे पॉइंट, पूरे प्रोसेस रहता है अपने को यहाँ पर, लेकिन उसको और अपन जो है सो मॉडिफाई कर रहे, पूरा उसके अंदर CSS, जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट DOM यूज करके अपन जो है सो वेब पेज को बहुत अच्छा इंटरएक्टिव एंड डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं अपन। It's clear? Next, interactivity. It allows content on a web page to change dynamically without reloading the page। अब यहाँ पर अपने को एक शॉर्टकट मेथड मिल रहा है इंटरएक्टिविटी के लिए के इट अलाउस कंटेंट ऑन ए वेब पेज टू चेंज डायनेमिकली। अपन जो है सो विदाउट उसको रीलोड करे के पेज में, रीलोड करने के बजाय अपन को चेंजेस करना है तो इजिली अपन जो है सो वेब पेज में चेंजेस कर सकते हैं। दैट इंटरएक्टिविटी वी कैन गेट इट हियर। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है? DHTML के इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजीज को यूज और इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज को यूज करके, जैसा कि CSS स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट फॉर इंटरएक्टिविटी के लिए। दिस आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डायनामिक HTML। नेक्स्ट, रियल टाइम अपडेट्स। इनेबल डायनामिक अपडेट्स लाइक एनिमेशंस,
अब रियल टाइम अपडेट क्या है आपको, डायनामिक अपडेट एनिमेशंस का है सारे फॉर्म। अब पावर पॉइंट में आपको एनिमेशंस रहते हैं ना, आप कैसा स्वीप फ्लाइंग ऐसा प्रेजेंट करने का, सेम लाइक दैट हियर ऑल्सो रियल टाइम अपडेट्स में कैसा आपका वेबसाइट प्रेजेंट कर रहे हैं आप, एनिमेशन फॉर्म कैसा, वैलिडेशन एंड यूजर ड्राइवन चेंजेस। नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज इन क्रिएटिंग मेनूज। डायनामिक एचटीएमएल अपने को क्या के लिए यूज होता है, इसके एप्लीकेशन कहां पर है अपने को, क्रिएटिंग मेनूज बनाने के लिए, स्लाइड शोज के लिए, रियल टाइम कंटेंट अपडेट्स के लिए जो है सो ये अप्लाई होता। नेक्स्ट यू हैव सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर इन डीएचटीएमएल। HTML फॉर स्ट्रक्चर, बेसिक HTML टैग्स डिफाइन द वेब पेज स्ट्रक्चर। बेसिक HTML के जो भी टैग्स रहते हैं ना, जो अपन बेसिक स्ट्रक्चर में जो अपन पढ़े, हेड टाइटल, हेड बॉडी, ठीक है, जो भी ये टैग्स रहते हैं अपने को HTML फॉर स्ट्रक्चर बेसिक डिफाइंड वेब पेज का स्ट्रक्चर मालूम हो जाता अपने को, ठीक है। डिव आईडी, कंटेंट, वेलकम, डिवाइडी, CSS स्टाइलिंग के यूज होता। सिंटेक्स फॉर DHTML में भी अपने को थोड़ा एडवांस में रहता। अपने को यहाँ पर जो है सो जैसा कि हेड टाइटल ऐसा था, यहाँ पर कंटेंट वेलकम, और CSS रहता अपने को स्टाइलिंग के लिए, एलिमेंट्स डायनामिकली, हेड टेक्स्ट कंटेंट कलर ब्लू आप यहाँ पर जो है सो ये दे सकते हैं। नेक्स्ट वी यूज जावा स्क्रिप्ट फॉर बिहेवियर। जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी फॉर इंटरैक्शंस के लिए एंड डॉक्यूमेंट गेट एलिजिबिलिटी बाय कंटेंट स्टाइल कलर रेड जो है सो अपने को डॉक्यूमेंट का यहाँ पर होता। और DOM इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं अपन। DOM is used to access and manipulate HTML elements combination all technologies work together in a single web page। ये पूरे टेक्नोलॉजी को अपन डायनामिक HTML में एक जगह पे अपन सिंगल वेब पेज पे यूज कर सकते हैं, वर्क टुगेदर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इवेंट हैंडलिंग इन DHTML डेफिनेशन। अब यहाँ पर अपने को इवेंट हैंडलिंग DHTML का आया। अगर आपको इतना पॉइंट सफिशिएंट नहीं दिख रहा, देन यू राइट अबाउट DHTML, ठीक है। DHTML के बारे में तो इवेंट हैंडलिंग DHTML के बाद में आ रहा ना ये, तो आप क्या करना है, अगर आपके आंसर को और बढ़ के लिखना है, अगर आपको छोटा दिख रहा, कम मार्क्स आए जैसे चांस दिख रहा, देन यू राइट अबाउट DHTML, 1 पैराग्राफ उसका लिख के देन यू स्टार्ट इवेंट हैंडलिंग इन DHTML। It's clear, no? But event handling to DHTML, what are the points I wrote? Import this point first. You have to cover in that. It's clear. So definition: event handling refers to responding to users' actions like clicks, hovers or key presses. इवेंट हैंडलिंग रिफर्स, इवेंट हैंडलिंग इन DHTML में क्या करता हूँ, रेस्पॉन्ड करता यूजर एक्शंस को लाइक क्लिक्स, hovers and key presses. Method JavaScript handle event using methods like add event listener. JavaScript का using method करता हूँ add event listener. Document get elementary btn. How I am writing this in bracket, you have to write the answer in the same way. Click function alert button clicked, then close flower bracket, then normal bracket, ठीक है। देन इवेंट टाइप्स इंक्लूड मॉज इवेंट्स। मॉज के इवेंट्स क्या रहती है, ऑन क्लिक, ऑन मॉज ओवर, कीबोर्ड इवेंट्स, ऑन कीड ऑन कीप्स एंड फॉर्म इवेंट्स, ऑन सबमिट, ऑन चार्ज। तो इवेंट हैंडलिंग करते जब आपके इवेंट में क्या लिखना है आपको, मॉज के इवेंट्स क्या है, ऑन क्लिक है, ऑन मॉज ओवर है, कीबोर्ड के इवेंट्स क्या है, ऑन की डाउन है, ऑन की अप है, फॉर्म इवेंट्स रहते हैं आपको ऑन सबमिट, ऑन चेंज। सो डायनामिक अपडेट्स इवेंट्स इनेबल रियल टाइम अपडेट्स टू कंटेंट एंड डायनामिक अपडेट्स में क्या है आपको इवेंट्स इनेबल करते हैं रियल टाइम अपडेट्स के कंटेंट एंड स्टाइल्स को। क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इंश्योरिंग द इवेंट हैंडलर्स वर्क अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर इज क्रिटिकल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन HTML एंड DHTML, ठीक है। HTML अपना फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट DHTML है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड DHTML? नो डेफिनेशन। स्टैंड अप मार्कअप लैंग्वेज है ये वेब पेज के लिए, ये एक्सटेंशन है HTML का। डायनामिक कंटेंट क्या है, ये HTML की रहता उसमें कुछ एक्सटेंशन है, ठीक है। इंटरएक्टिविटी स्टैटिक नो यूजर इंटरैक्शन बियॉन्ड लिंक फॉर्म्स इनेबल्स डायनामिक्स एंड इंटरएक्टिव वेब पेजेस। यहाँ पर जो से स्टैटिक रहता है, यूजर इंटरैक्शन भी नहीं कर सकते, लिंक्स के जितने भी फॉर्म्स रहते हैं अपन जो वहां पर, यहाँ पर जो सो डायनामिक इंटरएक्टिव कर सकते हैं। डायनामिक इसमें जो है सो चेंजेस, जैसा कि अपन अभी देखे ना एक पॉइंट में, इजिली यू कैन चेंज और मॉडिफाई, इंटरैक्ट कर सकते हैं अपन इसमें। टेक्नोलॉजीज ओनली HTML टैग्स यूज होते हैं यहाँ पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड DOM
पूरे अपन यूज कर रहे हैं डायनामिक HTML में। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस रहता, ओनली HTML टैग्स यूज करके अपन यहाँ पर कर सकते। टेक्नोलॉजी ओनली HTML टैग्स की, यहाँ पर कंबाइंड रहता पूरा। रीलोडिंग रिक्विजिट्स पेज रीलोड फॉर अपडेट, ओनली आप जब जो भी पेज में आपको रीलोड करना है उसके लिए आपको रिक्वायर्ड पेज यहाँ पर रीलोड होता अपडेट के लिए। अपडेट कंटेंट विदाउट रीलोडिंग, यहाँ पर आपको अगर कोई सा भी अपडेट करना है, अगर कोई एम्प्लॉय डिलीट या कुछ आपको वेबसाइट में कुछ न्यू वो करना है, अपने को एडिशन या कुछ डिलीट करना है, देन अपलोड कंटेंट जो है सो विदाउट रीलोडिंग द पेज आप जो है सो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशंस यूज फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक वेब पेज, कहां पर यूज होता है ये? स्टैटिक वेब पेज के यूज होता। यूज फॉर एनिमेशंस के लिए, डायनामिक फॉर्म्स के लिए एंड मेनूज के लिए यूज होता है इसका एप्लीकेशन। Now next we have unit 3 client side and server side scripting. Students, most of you are watching but not subscribing to my channel. I am doing a lot of hard work for you, so please subscribe to my channel. Don't forget it. First you subscribe it, then watch the remaining your unit 3rd. You may most of this 100 views I am getting on one video, but only hardly 1 or 2 subscriber I am getting. So please subscribe to my channel. Give the in return what you want to give me. That's only that you have to click on the subscribe button. That's all, and you pass in the exam. I want that only from you. Now unit 3 client side and server side scripting. Client side scripting definition: script that execute directly in the user browser. So in unit 3rd what we have to discuss actually, in unit 3rd you have JavaScript. So whenever you get the short question you should know about what is JavaScript. ठीक है, इंट्रोडक्शन, क्लाइंट साइड JavaScript रहता आपको, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, कोर फीचर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, ऑपरेटर्स के बारे में भी है अपने को 3rd यूनिट में, एंड ऑब्जेक्ट्स अरे, डेटा एंड मैथ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट एंड मॉडल इवेंट थ्रेडिंग. So you should know what we are about the JavaScript we are learning in the unit 3. So client side and server side scripting definition: scripts that execute directly in the user browser. तो यहाँ पर क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आप जो स्क्रिप्ट्स बना रहे वेब पेज जावा स्क्रिप्ट से, तो स्क्रिप्ट दैट एग्जीक्यूट डायरेक्टली यूजर ब्राउजर, आप क्या चाह रहे हैं कि आपके यूजर ब्राउजर के लिए, अब जैसा कि अमेजोन में आपको एक वेब पेज आता, ठीक है, तो अमेजोन में वेब पेज के लिए अमेजोन के जो यूजर्स है उनके आईडी के लिए जो भी अमेजोन का आईडी बनाना चाह रहे, तो उन लोग को जो है सो जो भी इंफॉर्मेशन जरूरत है तो आपको डायरेक्टली वो यूजर को पेज जो है सो ओपन होता. सो दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. आपके क्लाइंट को, आपके डायरेक्ट क्लाइंट को आप टारगेट करके यहाँ पर जो स्क्रिप्ट कर रहे वो यूजर के ब्राउजर में डायरेक्टली जाता. लैंग्वेज प्राइमरीली यूजेस जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS लैंग्वेज यूज होती है इसके अंदर. यूजेज हैंडल्स टेक्स लाइक फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म्स रहते हैं आपको फिल करने का, तो वैसा अपने को फॉर्म वैलिडेशन, एनिमेशंस एंड डायनेमिक कंटेंट अपडेट्स के लिए यूज होता है ये. एग्जीक्यूशन reduces सर्वर लोड और स्क्रिप्ट आर प्रोसेस ऑन द यूजर डिवाइस. तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए बहुत इजी हो जाता क्योंकि इट रिड्यूस सर्वर लोड एज स्क्रिप्ट क्या कर रहे हैं अपन, प्रोसेस कर रहे हैं डायरेक्टली यूजर डिवाइस में, ठीक है. लिमिटेशंस रिलाइज ऑन द यूजर्स ब्राउजर कैपेबिलिटी. अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसका लिमिटेशन क्या है ये, क्योंकि आप यूजर डिवाइस को यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिलाइज ऑन द यूजर ब्राउजर के ऊपर डिपेंड है आपका कैपेबिलिटी कैसी है उनकी. Like that you will get the feedback for that and can be less secure, और सिक्योरिटी भी इसमें ज्यादा नहीं रहती क्योंकि डायरेक्टली अपन यूजर डिवाइस के लिए प्रोसेस कर रहे हैं इसमें. नाउ नेक्स्ट वी हैव सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. स्क्रिप्ट दैट रन ऑन ए वेब सर्वर बिफोर कंटेंट इज सेंड टू द क्लाइंट. तो क्लाइंट को जाने से पहले वेब सर्वर पे बिफोर अपन जो स्क्रिप्ट करते हैं वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग रहती. लैंग्वेजेस इसमें PHP, पाइथन, नोड, ASP, NET यूज कर सकते हैं अपन. यूजेज हैंडल्स डेटाबेस ऑपरेशंस, ऑथेंटिकेशन एंड जनरेटिंग डायनामिक कंटेंट.
एग्जीक्यूशन क्या है इसका, कहां पर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं अपन, इंश्योर सिक्योरिटी रहती है एंड कैन प्रोसेस, जैसा कि अपन अभी देखे क्लाइंट साइड सर्वर में सिक्योरिटी लेस सिक्योर रहता लेकिन सर्वर साइड उसमें जो है सो अपने को सिक्योरिटी यहां पर रहती एग्जीक्यूशन में। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑन द सर्वर, लिमिटेशन इसके रिक्वायर्ड सर्वर रिसोर्सेज एंड कैन स्लो डाउन इफ ओवरलोडेड, अगर ज्यादा हो गया तो ये क्योंकि अपन डायरेक्टली सर्वर साइड पे स्क्रिप्ट कर रही है, ओवरलोड हो गया तो स्लो हो जाता एंड सर्वर रिसोर्सेज की जरूरत रहती इसके लिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। अब आपको ये आंसर में फर्स्ट यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का एक डेफिनेशन लिख के आप यहाँ पर फंक्शंस ऑफ जावा स्क्रिप्ट में आ सकते हैं। डेफिनेशन, ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस इन जावा स्क्रिप्ट क्या है उसका डेफिनेशन, ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। इसके लिए अपने को सिंटेक्स यूज करना रहता, फंक्शंस, फंक्शन नेम, पैरामीटर, कोड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इन फंक्शंस ऑफ जावा स्क्रिप्ट। टाइप, नेम्ड फंक्शन, फंक्शन ग्रीट, कंसोल लॉग, हेलो, you have to present this answer in this way. Anonymous function used with variable and or callbacks. Let greet function, console log, hello. Arrow function, let greet, console log, hello, close the bracket with inverted commas. Parameters and return values. Function add ab, a plus b, let result add 5 3, output is will be a. So these are the functions in JavaScript. You have to write in the same way. Scope functions can access variables based on their scope, local, global और block level इसका scope cover होता है ये। Now next 6, explain statement in JavaScript. Now JavaScript statement are instructions that the browser execute. Browser को अपन यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपन दैट द ब्राउजर टू एग्जीक्यूट। एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन रहता, आपको जब टैक्स सिंटैक्स आप जब बनाते हैं तो आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन लेट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। कंडीशनल रहता, आपको x ग्रेटर देन 5 है, अगर आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो व्हाट आर द स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस यू आर गिविंग फॉर द ब्राउजर टू एग्जीक्यूट, दैट इज कॉल्ड एट स्टेटमेंट। सो दीज आर द वेरियस स्टेटमेंट्स we use in the JavaScript. Variable declaration, conditional statement we use. This is the for you have to write in this way. Loops we use. Let I is equal to 0, I is less than 5. Then I plus plus console log. Function calls we use. Greet, assignment, x is equal to 20. Semicolons. Statement are usually terminated with स्टेटमेंट विथ सेमीकोलन फॉर क्लैरिटी। स्टेटमेंट्स को अपन टर्मिनेट करना है तो अपने को सेमीकोलन यूज होता अपने को जावा स्क्रिप्ट में। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट डिफाइन हाउ टू प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप। कंट्रोल फ्लो क्या के लिए यूज होता, प्रोग्राम को अपन कैसा स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसके लिए अपने को कंट्रोल फ्लो। देन एक्सप्रेशन वर्सेस स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस ए वैल्यू, एक्सप्रेशन से अपने को वैल्यू प्रोड्यूस होती। स्टेटमेंट परफॉर्म एक्शन, स्टेटमेंट देने से अपने को जो करना है वो एक्शन परफॉर्म होता। लेट y इज इक्वल टू x प्लस 2, एक्सप्रेशन एज ए पार्ट ऑफ ए स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट का पार्ट रहता है। नेक्स्ट यूनिट 4 you have, I am showing you the syllabus also, events and event handlers. So this unit covers the topics, general information about events, event, on board, on click, on DB click, on drag drop, error on focus, on key press, on key up, on load, on mouse down, on mouse move, on mouse out, on mouse over, on move, on reset, on resize, on select, on submit, on leader. So these are the event and event handlers is your 4th unit. It's clear now? Now short note on event handlers in JavaScript. This is the complete 4th unit. We have event handlers. So definition, event handlers are functions that execute in response to user interactions or browser events. Now why I am explaining all the 5 units in one video is you should get the idea
what is the subject you have, what how many units you have, what you have to learn in that units. A shortcut idea you will get after learning this short questions, so you can learn in a better way the long answers. That's why I am trying to explain you in complete in one video all the short 5 units. So definition: event handlers are functions that execute in response to user interaction or browser events. So if event handler का काम क्या है, function that execute in response to user interaction और ब्राउजर इवेंट के जो भी रहते हैं वो अपने को इवेंट हैंडलर जो है सो फंक्शन उसका काम है एग्जीक्यूट करना, यूजर के रेस्पॉन्स को इंटरैक्ट करना और ब्राउजर इवेंट्स को. कॉमन इवेंट्स इसमें अपने को ऑन क्लिक, अभी देखे ना अपन सिलेबस में, दैट्स व्हाई आई शोड यू. ये वर्ड्स आपको एक माइंड में आइडिया आ जाता. फोर्थ यूनिट मींस ऑन क्लिक, ऑन मॉज, ऑन की, ऑन, ये वर्ड अपने को से उसमें आ रहे, फोर्थ यूनिट में आ रहे, ठीक है ना, ऐसा आइडिया हो जाता आपको. सो दैट that's why I am giving each and every tip that you should write the exam in a proper way and no chance that you should fail in the exam. Common events: on click, on mouse over, on key press, on load, etc. Already थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स मोस्ट DBMS में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए सो है. आई एम ट्राइंग टू अपलोड द वीडियोज फॉर दैट ऑल्सो. इन कमेंट you said me that you want the DBMS notes also, then I will decide it based on your comment. I'll decide and make the video for that. So common events: on click, on mouse over, on key press. This is the common events we have to do in the event handler. Usage: they are used to make web pages. This event handler they are used to make web pages interactive बनाने के लिए, responding to user actions. यूजर actions के लिए अपने को जो है सो easy होना है, उसके लिए अपन ये create करें, उसका यूज होता. Syntax can be added inline in HTML using JavaScript. ये event handlers को अपन HTML में ऐड कर सकते हैं JavaScript properties और with add event listener में यूज करके भी अपन जो है सो इसको syntax में यूज कर सकते हैं. Document get element by ID, btn, on click, function, alert button click. This is the syntax for the event handler. Best practices: prefer add event listener for cleaner code and better flexibility. के लिए अपने को सबसे बेस्ट एंड इवेंट लिसनर क्या है, अपने को add event listener है. Now to explain on click event. The on click event triggers when a user click on HTML एलिमेंट. ऑन क्लिक इवेंट ट्रिगर, ये एक ट्रिगर है, ये इवेंट ट्रिगर है, ये ऑन क्लिक, ये जो है सो HTML एलिमेंट यूजर को जो है सो क्लिक करते ही अपने को आ जाता है. ये यूजेज: कॉमनली यूज फॉर बटन्स, लिंक्स के लिए इसको यूज होता, अदर इंटरैक्टिव एलिमेंट्स के लिए. एग्जाम्पल: बटन ऑन क्लिक, अलर्ट बटन क्लिक, क्लिक मी बटन. ठीक है, यहाँ पर अपने को जैसा कि अपन पासवर्ड के लिए जैसा आते हैं ना अपने को, उसके लिए अपन ये यूज कर सकते ऑन क्लिक इवेंट. जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल: डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट्री बाय ID btn, add event listener, click function. This is the syntax for JavaScript on click event. You have to write the answer, take the screenshot or write down in your notes, but prepare present the answer in the exam. In this way you will get the marks for that. Now explain on drag drop event. The on drag drop event, these are the short, no, you will get the one long question for that also. All these points you combined, you will get one long question. If you are getting event handling handler, then these are the answers. The same answer you can write for the long answer also, you can get full marks for that. So on in the short, if it each bit if it asks, you have to present in this much only. Then on drag drop event definition: the on drag drop event triggers, ये भी एक event trigger है ये, when an element is dragged and drop onto a valid target. ये on drag drop event trigger क्या रहता है, when element को अपने को drag करना है dropped onto a valid target, target को अपने को यहाँ पर fix रहता. Users enable drag and drop functionality in web page. web page में आपको जो है सो ये help करता है drag and drop function के लिए. अब उसका एग्जाम्पल: डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, ड्रॉप जोन, ऑन ड्रॉप फंक्शन. ये सिंटैक्स आपको लिखना पड़ता. ऑन ड्रैग ड्रॉप इवेंट के लिए इवेंट
event prevent the default alert dropped, same way you have to write it down. Document get elementary by drop zone on drag over function event prevent default close the bracket. Note, drag and drop requires handling both on drag over and on drop event. on drag over on drag event दोनों भी उसके लिए जरूरी रहता है. ड्रैग एंड ड्रॉप रिक्वायर, उसके लिए रिक्वायर है ये. Explain on-load event. Definition: the on-load event trigger when an element like a page, image or script has fully loaded. तो on-load event के लिए the on-load event trigger क्या रहता है? जब इमेज और स्क्रिप्ट फुल्ली लोडेड रहते हैं, देन वी कैन यूज दिस on-load event. ऑफन यूज टू एग्जीक्यूट कोड के लिए यूज होता है. ये कोड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन-लोड इवेंट यूज होता आफ्टर द वेब पेज ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स आर रेडी. सो वॉट एवर आई एम रीडिंग, जस्ट यू इमेजिन दैट यू आर क्रिएटिंग ए वेब पेज. आप एक वेब पेज को इमेजिन कर लो कि आप बना रहे, तो उसमें कैसा कैसा अपन क्या चेंजेस क्या करना है, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेम्बर. अगर वैसा समझ के पढ़े आप तो ये वेब टेक्नोलॉजी चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाता. ठीक है. एग्जाम्पल, बॉडी ऑनलोड. इसके लिए फंक्शन क्या है, टैग क्या है, INIT फंक्शन क्लोज द ब्रैकेट. देन जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल, विंडो ऑनलोड फंक्शन, कंसोल लॉग पेज फुल्ली लोडेड क्लोज द ब्रैकेट्स. इन दिस वे यू हैव टू प्रेजेंट ऑनलोड इवेंट आंसर. नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन ऑन OND बी क्लिक इवेंट. The only B click event trigger, ये भी एक event trigger है. When a user double clicks on an element, user double click की जरूरत पड़ती है यहाँ पर. ठीक है. Usage commonly used for actions like editing text or expanding details. ठीक है. यहाँ पर अपने को ये अगर एडिटिंग करना है अपने को टेक्स्ट में तो डबल क्लिक करना पड़ता, और एक्सपैंडिंग कुछ डिटेल्स को आपको एक्सपैंडिंग करना है तो उसके लिए वो यूजेज के लिए आपको ONDB क्लिक इवेंट यूज होता. ठीक है. एग्जाम्पल, ये सिंटैक्स लिखना रहता अगर आपको ये इवेंट क्लिक इवेंट अगर आपको यूज करना है आपके वेब पेज पे, तो PND क्लिक दिस स्टाइल कलर रेड डबल क्लिक रहता है. ये क्लिक मी चेंज कलर, और अगर आपको जो भी चेंजेस करना है उसमें एडिटिंग टेक्स्ट के लिए यूज होता ना, तो आपको जो भी एडिटिंग करना है वो आपको यहाँ पर सिंटैक्स में लिखना रहता, और एक्सपैंडिंग डिटेल्स के लिए. जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट्री बाय LD टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है. ऑनडोबिलिक फंक्शन, दिस स्टाइल फॉन्ट साइज 20px, आपको फॉन्ट साइज में कुछ चेंजेस करना है अगर. ठीक है. टेक्स्ट के फॉर्मेट कुछ चेंज करना है आपको, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं. यूनिट 5th. नाउ यूनिट 5th, first we will see what is the syllabus you have in the unit 5th. Unit 5th we have extensible markup language XML. This unit covers the topic introduction creating XML. XML is the short form for extensionable मार्कअप लैंग्वेज. एक्सटेंशनेबल मार्कअप लैंग्वेज के लिए ये कैसा क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट्स को. XML के स्टाइल शीट्स क्या रहते हैं इसके, हाइपरलिंक्स XML में क्या है, एंड डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मॉडल एक्सप्लेन, क्वेरी लैंग्वेज. दिस आर द टॉपिक्स you have to learn in the 5th unit. Now you got the idea, no? When I am discussing the short questions, you should know this, that what is extensible, what we hyperlink in XML. That's why I am showing you the syllabus. Now unit 5th, what is XML and its features? This is the first question. In long answer, if you have already learned the long answer of the XML, then you can write that also. If directly you are preparing for the short questions, then this answer you write down. What is XML and its features? Definition: XML means extensible markup language. It is a markup language designed to store and transport data in a structure, human readable and machine readable format. What is XML extensible language? ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है. ये ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि इसको स्टोर कर सकते हैं अपन, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसके डेटा को इन ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट. ह्यूमन रीडेबल भी है ये एंड मशीन रीडेबल भी है ये. इट्स क्लियर. डेफिनेशन: XML extensible language is a markup language designed to store and transport data in a structured, human readable and machine readable format. It's clear, no? Now we will see the features. Self descriptive. XML means extensible markup language. This is the short for XML. Uses custom tags use होते हैं इसके अंदर to describe data explicitly. Which tag we use in the XML? We use custom tags that you have to remember.
फॉर व्हाट वी आर यूजिंग दिस कस्टम टैग? टू डिस्क्राइब डेटा एक्सप्लिसिटली. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वर्क अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड सिस्टम. इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पूरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड सिस्टम पे ये वर्क करता. नाउ हायरार्की, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ट्री लाइक, ट्री रहता अपने को, स्टेम रहता है जैसा ना, वैसा ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है विथ एलिमेंट्स एंड सब एलिमेंट्स रहते हैं उसके अंदर. That is the hierarchy of XML. Extensibility, users can define their own tags. Extensibility में अपने को यहाँ पर क्या है, यूजर जो है सो अपने ओन टैग्स यूज कर सकते हैं, मेकिंग इट हाईली फ्लेक्सिबल. कंपैटिबिलिटी कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर टेक्नोलॉजी. कंपैटिबिलिटी बोले तो अपन कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ इसको अपन यूज कर सकते हैं. इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर टेक्नोलॉजीज लाइक HTML, JSON एंड डेटाबेसेस. Validation supports validation through DTD, document type definition, or XML schema. Now next you have Unicode. इसका support facility multilingual data storage के लिए support करता है ये KML query language. Next heading, this is KML query language. This is the second question in the short. KML query language definition. KML means keyhole markup language. Keyhole markup language is an XML based format है ये भी. Just now I told you, you will get the idea. KML query language अभी मैं आपको सिलेबस में बताई ना, 5th यूनिट का है वो. ठीक है, 5th यूनिट में अपन क्या के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे. तो आपको KML लैंग्वेज आया तो आपको एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के बारे में पहले कुछ लिखना. अगर आपको ये जो क्वेश्चन आपको पूछे अगर उसके बारे में कम भी मालूम है तो वो मेन टॉपिक किससे रिलेटेड है, दैट यू राइट द फर्स्ट. इट्स क्लियर नो. उसके बारे में फिर आप कम भी लिखे तो आपको मार्क्स आप वहां पर स्कोर कर सकते. ठीक है. Keyhole markup language is an XML based format used for representing geographic data and maps. It is often used with application like Google Earth and Google Maps के लिए ये यूज होता है. KML Keyhole markup language ये XML based format ही चाहिए फॉर रिप्रेजेंट जोग्राफिक डेटा एंड मैप्स के लिए यूज होता है स्पेशली. इट्स क्लियर. कीहोल मार्कअप लैंग्वेज क्या के लिए यूज होता है, जोग्राफिक डेटा एंड मैप्स. अपन जो गूगल मैप जो यूज करते हैं अपन, वो जो है सो यही है KML क्वेरी लैंग्वेज का ही है वो. की फीचर्स, स्ट्रक्चर क्या है इसका. KML ऑर्गेनाइज डेटा इनटू एलिमेंट्स लाइक प्लेस मार्क, लाइन स्ट्रिंग, पॉलीगॉन, जोग्राफिक फीचर्स के बारे में अपने को स्ट्रक्चर है इसका. नेक्स्ट क्वेरीज. While KML itself does not have an internal query language, इसकी खुद की एक क्वेरी लैंग्वेज पर्टिकुलर नहीं है. डेटा मैनिपुलेशन कैन बी अचीव. अपन यहाँ पर डेटा को अपन जो है सो यूज करके यहाँ पर अचीव जो कर सकते हैं, XPath, XQuery, XML स्ट्रक्चर. ऑन द XML स्ट्रक्चर पे अपन जो है सो XPath, XQuery को यूज करके जो है सो यहाँ पर क्वेरीज अपन कर सकते. While KML itself does not have any internal query language. यूजेज, अलाउ यूजर टू क्वेरी डिस्प्ले. अपने को जो भी मैप के बारे में पूछना है, अपने को लोकेशन के बारे में डिस्प्ले करता, अपने को मैनिपुलेट करता ज्योग्राफिकल डेटा सेट फॉर विजुअलाइजेशंस. नो एग्जांपल, प्लेस मार्क, नेम, सैंपल, लोकेशन, नेम, पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट, प्लेस मार्क. एप्लीकेशन यूज इन GIS सिस्टम में, GPS डिवाइसेस में एंड वेब मैपिंग सर्विसेज के लिए अपने को ये यूज होता. नो लास्ट क्वेश्चन, difference between HTML XML. In the second unit we have see the difference between HTML DXML था अपने को. अब यहाँ पर 5th यूनिट में फर्स्ट यूनिट का जो HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उसमें और ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है. इट्स क्लियर विद द क्वेश्चन. नो पर्पस, डिस्प्ले कंटेंट. अपन वेब पेज पे कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए HTML यूज करते हैं. यहाँ पर अपन मेन डेफिनेशन में अपन देखें ना, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में मेन काम क्या है इसका, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द डेटा. ठीक है ना, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका वो अपने को पर्पस के लिए यहाँ पर लिखना है. यहाँ पर पेज को अपन डिस्प्ले करने के लिए HTML यूज कर रहे हैं, यहाँ पर स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा के लिए यूज करती है. टैग डेफिनेशन, प्री डिफाइंड टैग्स रहते हैं इसके अंदर. ठीक है, प्रिंट के लिए DIV ऐसा अपने को प्री डिफाइंड टैग्स अपने को जो है सो यूज करना. यहाँ पर यूजर डिफाइंड टैग्स, एग्जाम्पल डेटा, यूजर डिफाइंड टैग्स से अपन यहाँ पर देन यूजर कैन ऑल्सो यूज देयर ओन टैग्स. स्ट्रक्चर इसका फोकस ऑन लेआउट एंड डिजाइन. मेन कॉन्सेप्ट इसका स्ट्रक्चर क्या के लिए रहता, लेआउट एंड डिजाइन के लिए रहता. फोकस ऑन डेटा ऑर्गेनाइजेशन, हियरार्की. ठीक है, हियरार्की बोले तो ट्री फॉर्मेट में. ठीक है, टाइटल, सब टाइटल, लाइक दैट यू कैन प्रेजेंट इट.
केस सेंसिटिविटी, नॉट केस सेंसिटिविटी, केस सेंसिटिविटी यहाँ पर नहीं है, केस सेंसिटिविटी है यहाँ पर डेटा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू डेटा। यहाँ पर जो है सो अगर आप स्मॉल पी केस सेंसिटिविटी, स्मॉल लेटर केस अब जो रहते हैं ना, लेटर्स जो रहते हैं वो जो है सो स्मॉलर और जो भी अपन कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं वो इक्वल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर डेटा में देखिए आप यहाँ पर डी, आर यू एबल टू सी, कैपिटल डी, डेटा में डी ए टी ए अगर आप टाइप कर रहे हैं, केस सेंसिटिव है ये, इज नॉट इक्वल टू डी ए टी ए, स्मॉल लेटर डी अगर आप वहां पर यूज करें तो वो नहीं एप्लीकेबल होता। दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन द एक्सएमएल। केस सेंसिटिविटी में अपने को एचटीएमएल में स्मॉल पी कैपिटल पी यू कैन यूज, दैट इज इक्वल इज शोइंग टू अस, लेकिन कैपिटल डी और स्मॉल डी में यहाँ पर डिफरेंशिएट बता रहा अपने को। क्लोजिंग टैग्स ऑप्शनल फॉर सम टैग्स, एग्जाम्पल आईएमजी, आईएमजी के लिए क्लोजिंग टैग नहीं रहता, यहाँ पर रिक्वायर्स प्रॉपर क्लोजिंग फॉर ऑल द टैग्स, जितने भी टैग्स आप ओपन कर रहे हैं एक्सएमएल में आपको कंपल्सरी ओपनिंग टैग के साथ क्लोजिंग टैग कंपल्सरी रहता है। यहाँ पर क्या है, आपको ओपन थोड़े केसेस है, ठीक है, अपने को यहाँ पर थोड़े टैग्स ऐसे रहते हैं जिसमें अपन क्लोजिंग टैग नहीं भी डाले तो अपने को वेब पेज क्रिएट हो जाता। वैलिडेशन, नो स्ट्रिक्ट वैलिडेशन रूल, यहाँ पर कैन बी वैलिडेशन यूजिंग DTD XSD, ये वैलिडेटर है अपने को, यहाँ पर यही रूल्स फॉलो करना रहता है अपने को। यूजेज, यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट फॉर यूआई के लिए यूज होता है ये, यूज फॉर डेटा इंटरचेंज के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। डिपेंडेंसी, वर्क इंडिपेंडेंटली इन ब्राउजर, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है ये। ऑफन वर्क्स विथ अदर सिस्टम और फॉर्मेट्स, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज मैक्सिमम जो है ना ऑफन वर्क विथ अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम और फॉर्मेट के साथ में ये काम करता, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता। सो आई होप ऑल द बेस्ट। If you are satisfied with my teaching, then give a feedback to me through the comment and motivate me. I am fasting and I am trying my level best to upload the videos. As if March is finished, then only hardly for 20 days will be left over to you. So even in the fasting, I am trying to upload the videos. So I request my students, you also do the work hard even during the Ramadan month. If you are fasting also, you just take out 1 hour or 2 hour, and whatever the videos I am uploading, go according to that, prepare for your exam so that you can score very well. No burden will be there for you in the month of April. And don't forget to subscribe my channel. That's only I want you from you people. And you should know that from whom we are learning. My channel is new actually. I didn't reach 1000 subscribers also till now, but I have the experience of teaching. Just I can say for that is that my students are working as a lecturer now, so that much experience I have now. So you can trust on my teaching. If you follow that I will pray for you that you will score good marks and you will pass in the exam. So all the best once again.